एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम ऐसे का टॉपिक नंबर 10। ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन पे है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि जो मेरा है 10वां टॉपिक है। इसके पहले हमने जो आपको बताया है, पहला टॉपिक पॉल्यूशन था, दूसरा सोशल मीडिया, तीसरा टेररिज्म, चौथा डेमोक्रेसी, पांचवा ग्लोबल वार्मिंग, छठा स्वच्छ भारत अभियान, सातवां पॉपुलेशन, आठवां साइबर क्राइम और नौवां जो था टॉपिक मेरा वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आज हम 10वां टॉपिक आप लोग के बीच लेकर आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव। आप लोग जो भी भाई एवं बहनों का जनरल में 63+ नंबर बॉयज का आ रहा है वो मेंस के तैयारी में लग जाए, और जो भी गर्ल्स का 59 नंबर जनरल में आ रहा है वो भी अपने मेंस के तैयारी में लग जाए। अब हम आपको बता दें कि एसे का जो मेरा 10 टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है। इंग्लिश एसे का मेरा टोटल 20 टॉपिक आएगा। उसके बाद हम हिंदी का टॉपिक लेकर आएंगे ऐसे क्या, फिर हिंदी लेटर का टॉपिक लेकर आएंगे, फिर हम आपको इंग्लिश लेटर का टॉपिक लेकर आएंगे, फिर हम आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब आइए वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन इज ए कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू synchronize the Lok Sabha and State Assembly election across the country, organize them once in every 5 years. This idea has gained traction in India politics in recent years due to several potential benefits it could offer. एक राष्ट्र एक चुनाव एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य देश भर में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। उन्हें हर 5 साल में एक बार आयोजित करना है। यह विचार हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में कई संभावित लाभों के कारण लोकप्रिय हुआ है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, फर्स्टली इट वुड रिड्यूस द मैसिव costs involved in conducting multiple elections throughout the year, the exorbitant expenses associated with frequent elections put a significant strain on the country's financial resources. Moreover, frequent elections often divert attention for important governance issues as political parties remain engrossed in campaigning. सबसे पहले यह पूरे वर्ष में कई चुनाव आयोजित करने में शामिल भारी लागत से कम करेगा। अभी जैसे कि आप देखते हैं कि एक बार बिहार में चुनाव हो रहा है, तो फिर झारखंड में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर राजस्थान में हो रहा है, फिर बंगाल में हो रहा है। इसी तरह से भारत के 28 राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होते रहता है, तो 5 साल तक रेगुलर चुनाव का ही माहौल रहता है। सबसे पहले यह पूरे वर्ष में कई चुनाव आयोजित करने में शामिल भारी लागत को कम करेगा। उससे क्या होगा कि हमें एक बार चुनाव कराने में खर्च कम आएगा। बार बार चुनाव कराने से अधिक खर्चे को देश के वित्तीय संस्थानों पर काफ़ी दबाव डालते हैं। इसके बाद बार बार चुनाव होने से अक्सर महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दों से ध्यान भटक जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। दूसरा क्या है, One nation, one election could lead to more stable governments at the center and states with synchronized elections. The focus would shift from constant campaigning to actual governance, thereby ensuring more effective policy implementation. दूसरा जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव केंद्र और राज्यों में अधिक स्थिर सरकारों की ओर ले जा सकता है। समकालीन चुनाव के साथ ध्यान लगातार प्रचार से हटकर वास्तविक शासन पर जाएगा, जिससे अत्यधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। Additionally, one nation, one election could help in reducing the impact of money and muscle power in elections, as there would be
fewer opportunity for parties to exploit the electoral process through unethical means. इसके अतिरिक्त एक राष्ट्र एक चुनाव में धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि पार्टियों के लिए अनैतिक तरीकों से चुनावी प्रक्रिया का फायदा उठाने के कम अवसर होंगे. However, the implementation of the one nation one election required significant political consensus and logistical planning. It is essential to address concern regarding constitutional amendments, legal hurdles, and the practical challenges of coordination among various stakeholders. हालांकि एक नेशन एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण राजनीति सहमति और तार्किक योजना की आवश्यकता होती है. संवैधानिक संसाधनों, कानूनी बाधाओं और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की व्यवहारिक चुनौतियों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है. अब कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, while the idea of one nation one election hold promise for improving the electoral process in India, in successful implementation would require a concerted effort from all political parties and stakeholders. निष्कर्ष के तौर पर, जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत में चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का वादा करता है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी. धन्यवाद, थैंक यू. अब हम इसका जो है वर्ड मीनिंग लेकर आते हैं. सबसे पहले नेशन मतलब राष्ट्र, इलेक्शन मतलब चुनाव, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, एम्स मतलब लक्ष्य, सिंक्रोनाइज मतलब समकालिक, स्टेट मतलब राज्य, असेंबली मतलब विधानसभा, इलेक्शन मतलब चुनाव, कंट्री मतलब देश, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजन, गेंड मतलब प्राप्त करना, डायरेक्शन माने कर्षण, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, रिसेंट माने हाल ही का, सेवरल माने अनेक, पोटेंशियल माने संभावना, बेनिफिट्स मतलब लाभ, कुड माने सकना, ऑफर माने प्रस्ताव, फर्स्टली माने पहले से, वुड माने चाहेंगे, रिड्यूस माने कम करना, मैसिव माने बड़े पैमानों पर, इन्वॉल्व मतलब शामिल, कंडक्लेशन माने आयोजन, मल्टीप्लाई माने एकाधिक, थ्रो आउट मतलब लगातार, एक्सोर्बिटेंट मतलब अत्यधिक, एक्सपेंसेज मतलब खर्च, एसोसिएटेड मतलब संबंधित, फ्रीक्वेंट मतलब अवसर, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, स्ट्रेन मतलब तनाव, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, फ्रीक्वेंट माने अक्सर, ऑफ्टन माने अक्सर, डाइवर्ट माने ध्यान हटाना, अटेंशन मतलब ध्यान, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, गवर्नेंस मतलब शासन, इशूज मतलब मुद्दा, रिमाइन मतलब अवशेष, इंगोस्ट माने तल्लीन, कैंपेनिंग मतलब अभियान, सेकेंडरी मतलब दूसरे, कूड माने सकना, लीड मतलब नेतृत्व करना, स्टेबल माने अस्थिर, साइनकोनाइट मतलब समकालिक, कांस्टेंट मतलब स्थिर, कैंपेनिंग मतलब चुनाव प्रचार, गवर्नेंस मतलब शासन, इंश्योरिंग माने सुनिश्चित करना, इफेक्टिव मतलब असरदार, इम्प्लीमेंटेड मतलब कार्यान्वित. अब हम वर्ड मीनिंग खत्म कर दिए हैं. इसके बाद आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको परीक्षा में मदद मिले. आप लोग को बता दें कि मार्च के महीना में इसका जो है मेंस एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए आप लोग धीरे धीरे अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को मजबूत करें और आप जो है 10 जो रीजनिंग, 10 मैथ और 10 कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उस पर विशेष ध्यान दें. 5 जो है फुल फॉर्म रहेगा कंप्यूटर का, वो सब्जेक्टिव रहेगा, उसको लिखना रहेगा, उस पर भी ध्यान दें. और 15 नंबर का वन लाइनर जीएस रहेगा, उस पर भी आप ध्यान दें. और आपको 5 नंबर का एसे रहेगा, 5 नंबर का लेटर रहेगा इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी 5 नंबर का एसे और 5 नंबर का लेटर रहेगा. धन्यवाद.